हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जेके एसएसबी की तरफ से जो टेंटेटिव डेट है आपके एग्ज़ाम की वो है 10th ऑफ मार्च। और आज की डेट अगर हम बात करें तो वो है 17th ऑफ फेब। तो अराउंड हम मान के चलते हैं कि आपके पास जो है अभी 20 डेज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि ये 20 डेज़ में आपने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, किन मिस्टेक्स से आपने अपने आप को दूर रखना है ताकि जो है आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि ये सारे मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में कंपाइल हो जाए, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले तो आपने अपने आप पे भरोसा करना है। देखिए, लास्ट टाइम जो भी हुआ, जिसका जैसा पेपर हुआ, चाहे मतलब लोग बहुत पढ़ के गए थे लेकिन फिर उनका अच्छा नहीं हुआ वहाँ पर। इवन कि मैं आपको बता दूं, कुछ का स्कोर जो है 40 to 50 ही मार्क्स आ रहा था। ठीक है, तो लेकिन उनको अब इस बात पे ये नहीं करना सोचना चाहिए कि हमने तो बहुत पढ़ा था, हमसे नहीं हो पाएगा, लास्ट टाइम इतना पढ़ने के बाद भी हम इतना पीछे रह गए। बच्चे और दूसरे बच्चे जो हैं शायद पता नहीं वो क्या ही पढ़ते हैं जो इतना इतना स्कोर कर पाते हैं, 80+ वो ले आते हैं। तो मेरी तो लेवल ही नहीं है, मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, यानी कि अपने आपको भरोसा ही नहीं है, तो यकीन मानिए आपसे होगा भी नहीं कुछ। ठीक है, अपने आप पे भरोसा कीजिए, तभी आपसे बात बनेगी। अगर आप अपने आप को लो ले रहे हो, पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पे भरोसा ही नहीं है खुद पे, तो आप यकीन मानिए मेरा कि आपसे ये एग्जाम फिर नहीं होगा। सबसे पहली बात, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने आप में यही कॉन्फिडेंस लाना है, अपने आप पे भरोसा करना है कि मैं जो है इस एग्ज़ाम को कर सकता हूँ, मेरे में इतनी क्वालिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आसानी से इस एग्ज़ाम में हार्ड वर्क से ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत सारी मैसेज आई, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड किया कि जो बोल रहे थे कि सर मैं इतना भी पढ़ता हूँ, मैं कुछ ने तो कहा 12 आवर्स भी कहा, कुछ ने 12 आवर्स की स्टडी हम करते हैं, फिर भी पता नहीं डर सा है कि होगा भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात यही है कि अपने आप पे आपको भरोसा रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट बात हम यहाँ पर है जो है बहुत ही डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा मैं। सेकंड पॉइंट आप याद रख लेना कि आपने सोना कितना है। अभी 20 डेज जो है अपने शेड्यूल कितना रहेगा आपका। मेरा मानना है कि आपको जो है डेली जो है 8 आवर्स की स्लीप आपको चाहिए। ठीक है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। देखिए, अगर आप सोते हैं 8 आवर्स की एक हेल्दी स्लीप लेते हैं, तभी जाके आपका जो है ब्रेन जो है अच्छे से काम कर पाएगा। अगर आज आप इसका शेड्यूल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लास्ट के टाइम पे इसको चेंज करने में। तो मेरा मानना है कि आपको मिनिमम 8 आवर्स आपको स्लीप चाहिए ही चाहिए। ठीक, नेक्स्ट करते हैं बात। देखिए, अब यहाँ पर अगर 8 आवर्स आपने स्लीप किया ना, 24 आवर्स, चाहे कोई आज जॉब कर रहा है या कोई अनएम्प्लॉयड बैठा है घर पे, आज तो फिलहाल अगर कोई मान ले कोई किसी कंपनी में जॉब भी कर रहा है तो आज तो लीव पे ही होगा ना। अगर वो लीव पे है तो उसके पास 24 आवर्स हैं, और 24 आवर्स में मैंने उससे सिर्फ 8 घंटे लिए हैं नींद के। उसके पास अभी भी बचे हैं जो है वो हैं 16 आवर्स। ठीक है, आगे हम इन्हीं 16 आवर्स का देखेंगे इनको कैसे यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट इज मॉक और नो मॉक। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है तो उस पर मैं पढ़ता रहता हूँ शाम को, जब सारा काम हो जाता है मेरा तो लेट इवनिंग में पढ़ता हूँ मैं वहाँ क्या चैट हुआ है। तो बच्चे बोल रहे थे कि मॉक कहाँ से दे, मतलब एक दूसरे से पूछते हैं मॉक कहाँ से दे। तो कोई इसको कमेंट करता है कि नहीं मॉक नहीं दो, कोई फ़ायदा नहीं होता है मॉक का, स्पेशली जेके एसएसबी एग्जाम में मॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि नहीं ठीक है मॉक दे दो, ऐसे ऐसे इस मॉक का ऐसे ऐसे पूछते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आई होप कि आज सबका जो है सिलेबस जो है कंप्लीट हुआ होगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मॉक से क्या होता है, मॉक में आपने याद रखिएगा आपने स्कोर नहीं करना है, आपने स्कोर बनाने के लिए मॉक नहीं देना है। ठीक है, सपोज 100 में से आपके जो हैं आ रहे हैं 90 मार्क्स आ रहे हैं तो बड़े खुश हो जाओगे, नहीं बिल्कुल ये धोखा है। ठीक है, मैं कभी भी मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपको स्कोर अपना देखना है तो आप मॉक नहीं दीजिएगा, फिर आप ऐसे ही जैसे हैं तो वैसे ही रहिए। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को पहचानना होता है कि सपोज कोई न्यूमेरिकल आया था,
कोई भी न्यूमेरिकल हम एज्यूम कर लेते हैं, उस पर देखना है कि अगर मेरा मॉक जब मैंने दिया तो मेरा माइंड उस पर क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही मॉक आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस देखिए इस क्वेश्चन को क्या आपसे ये क्यों नहीं बना, ठीक है, मतलब क्या एफर्ट लगाने थे आपके, क्या आपका कॉन्सेप्ट भी था, या फिर आपका जो है कोई सिली मिस्टेक से नहीं बन पाया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ को एनालाइज करने का फन होता है मॉक, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉक आप दीजिए। अगर आप अल्टरनेट डेज पे भी देना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉक देना ज़रूरी मैं समझता हूँ। लेकिन अगर कोई स्कोर लाने के लिए मॉक देता है तो फिर फायदा नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। तीसरी बात करते हैं हम इजीएस्ट क्वेश्चन से आपने स्टार्ट करने। देखिए जैसे ही आप अपना पेपर ओपन करेंगे तो क्या हो सकता है कि सपोज आरसीसी के जो कॉम्प्लेक्स वाले न्यूमेरिकल्स है जिनमें आपको डेप्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम की बात क्या करें, न्यूट्रल एक्सिस निकालना होता है या फिर स्टील कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो कैलकुलेटिव पोर्शन है ये, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला ही क्वेश्चन जो डिस्प्ले पे आ रहा है वो यही है, तो मेरा मानिए कि इसको आप फिलहाल रहने दीजिए। बस देखना है अच्छा न्यूट्रल एक्सिस वाला है या एएसटी वाला है, आरसीसी की न्यूमेरिकल है, छोड़ दीजिए, अभी अभी नहीं करना है हमने इसको, ठीक है। आप क्या कीजिए, स्किप करते जाइए जब तक आपको जो है बिल्कुल इजी थ्योरी वाले क्वेश्चन या जिस सब्जेक्ट पे आपका सबसे ज़्यादा होल्ड आए वो उसके क्वेश्चन आए, ठीक है। इनको आप खत्म करिएगा। जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे आपका थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप उसके बाद स्विच कर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, वहाँ से आप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। या फिर एंड तक जाइए, उसके बाद आइए सेकंड, जब आप जाएंगे सेकंड अटेम्प्ट में तो फिर वहाँ से करते जाइए क्वेश्चन जो आपने स्किप किए थे। लेकिन अगर आप देखिए सबसे पहले ही इस आरसीसी के न्यूमेरिकल्स को ही स्टार्ट करेंगे, सपोज मैंने आरसीसी का न्यूमेरिकल लिया, फ्लूइड का भी आ सकता है, सॉइल का भी आ सकता है, स्टार्ट किया, और अगर आपकी ये कैलकुलेशन सही नहीं बैठी, ठीक है, यानी कि आप कैलकुलेट करते जा रहे हैं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन आसान है लेकिन नहीं बन रहा है, आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो आप जो है सबसे पहले ही प्रश्न देंगे, और उसकी वजह से क्या है, आपका पूरा का पूरा पेपर जो है उसकी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी आप जो है डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, जब तक आपको आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा बहुत रिदम आपका बने, तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। स्किप तो करना है नहीं, वो तो पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस टाइम पे क्या है, आम ज़्यादातर आपने सुना होगा कि टाइम क्या होता है, टाइम इज़ मनी, ये कोट आपने सुना होगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज किया है, टाइम इज़ करियर। क्योंकि अभी आपके पास एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास मनी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं आपके पास, तो यहाँ पर डेफिनेशन ही चेंज हो गई। टाइम क्या है अभी आपके पास, टाइम इज़ करियर, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो वही आपका करियर है। देखिए अगर आप मेरा मानिए कि अगर आपने इस टाइम पे टाइम का अच्छा यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है, अगर अच्छा यूटिलाइज नहीं किया, क्रॉस मारता हूं मैं, तो टाइम आपको जो है ना, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ना आज, आपको 10 फोल्ड इग्नोर कर देगा, 100 फोल्ड इग्नोर कर देगा आपके एक इग्नोर करने से, ठीक है, 100 फोल्ड आपको इग्नोर कर देगा उल्टा। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो अपने मतलब जो हमने सीखी है, तो उससे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम की कदर कीजिए, ताकि जो है अगर जैसे देखो मैंने आपको क्या कहा कि टाइम को अगर आप एक बार इग्नोर करेंगे तो 100 टाइम्स आपको ये इग्नोर कर देगा वापस फिर, ठीक है। सेम अगर आप टाइम को आज वैल्यू देंगे तो 100 टाइम्स बेटर रिवार्ड ये आपको देगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए जो है अभी का जो टाइम है आपका, इसमें कोई भी आलतू फालतू बात नहीं करनी है आपने, कोई भी आलतू फालतू काम नहीं करना है, बस टोटल फोकस अपनी स्टडीज पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितना पढ़ें। सर मैं तो सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर 10 बजे तक पढ़ता रहता हूँ, शाम के 11 बजे तक पढ़ता रहता हूँ, इतना काफ़ी है। तो देखिए मेरा क्या मैं मानना है, आपको हमने दिए थे 8 आवर्स की स्लीप, उसके बाद आपके पास 16 आवर्स बचे थे, ठीक है। 16 आवर्स आपके पास बचे थे, उनमें मेरा मानना है कि आप 10 आवर्स जो है डेली पढ़िए मिनिमम। इससे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इससे कम मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। 10 आवर्स आपको देने हैं। अब इन 10 आवर्स का थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं, 10 आवर्स को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर लेता हूं पहले।
देखिए 10 आवर्स को कैसे मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन किया है। आपने जो है 3 आवर्स देने हैं 3 सब्जेक्ट्स को डेली, ये डेली की बात हो रही है, ठीक है। सपोज आपने एक दिन पे रखा है आपका आरसीसी, आपका जो है हाईवे, और आपका जो है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स आपने रखे हैं, इसमें आप डेली के बेस पे 3 आवर्स दीजिए, 3 आवर्स दीजिए और 3 आवर्स दीजिए, ठीक है। तो डेली के डेली। लेकिन अगर आप ऐसी गलती करते हैं कि पूरा दिन आप जो है आरसीसी पढ़ने बैठ जाएंगे तो गलत है, आपकी स्ट्रेटजी, इसको चेंज कीजिए, वरना बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एग्जाम में। डेली आप 3 सब्जेक्ट्स लेके चलिए। अब बहुत हो गया, आपने पढ़ना था जो पढ़ना था, अब सिर्फ रिवीजन ही करना है और कुछ टॉपिक्स को वापस लाना है अपने माइंड में। तो इसके लिए आपको डेली 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ से बचता है हमारे पास 1 घंटा, ठीक है। 3 3 9 और 9 और 1 घंटा अभी भी बचा है हमारे पास। अब इस 1 आवर में आपने क्या करना है, देखिए 1 आवर में आपने क्या करना है, इस 1 आवर को मैं 20 मिनट्स के 3 शिफ्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, आपने इन 20 मिनट में आपने जो लास्ट डे आपने पढ़ा था, जो भी सब्जेक्ट आपने लास्ट डे पढ़ा होगा उसका रिवीजन आपने करना है, ठीक है। आज के दिन का नहीं बोल रहा हूं मैं, जो लास्ट डे आपका था उसका रिवीजन करना है, तीनों सब्जेक्ट्स का जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके पास आ जाते हैं, ये टोटल जो है 10 आवर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं 10 आवर्स से तो मेरा नहीं होगा, मैं तो 4-5 घंटे ही पढ़ता हूँ, बस बहुत है मेरे लिए। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, 10 आवर्स बहुत होते हैं। 16 आवर्स अभी भी आपके पास है। 8 आवर्स की स्लीप मैंने आपको दी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 10 आवर्स पढ़िए, उसके बाद भी आपके पास जो है 6 आवर्स आपके पास बचते हैं। अब इन 6 आवर्स में आपने क्या करना है वो मैं आपको आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। कभी कभी रेस्ट भी चाहिए आपको, वो भी कर लीजिए। खाना खाना है, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी आपको करनी है तो वो कीजिए उस टाइम में। लेकिन 10 आवर्स से नीचे की स्टडी मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पॉइंट है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कोई अब 5-6 घंटे ही अब मान के चलते हैं, 4-5 घंटे ही मैं पढ़ूंगा, तो देखिए आपको जो है आज ग्रेजुएट हैं, ठीक है। बीटेक आप सबके पास है, कहीं आप में से बहुत सारे जो होंगे एमटेक भी होंगे, पीएचडी भी होंगे। तो ऐसा है नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी। लेकिन उस जॉब में क्या होगा, अराउंड जो है 15 to 16 आवर्स आपको काम करना होगा, ठीक है। अब उस 15 to 16 आवर्स जो है जिंदगी भर ये काम करेंगे आप, या सिर्फ आज जो है 21 डेज जो है अभी आपके पास 10 आवर्स की जो आपने स्टडी करनी है। अब फैसला आप पे है कौन सा आप चूज करेंगे, ठीक है। अगर आप इससे जो अभी 6 आवर्स आपके पास बचे हैं, इसको भी आप यहाँ से डालना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो है 10 आवर्स की मिनिमम स्टडी आपके पास रहनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। एसेस योर सेल्फ डेली। डे के बेस पे अपने आप को एनालाइज कीजिए आप कि आज के दिन में आपने क्या किया, ठीक है। सपोज जैसे आप शाम को सोने जाते हैं तो यहाँ पर खुद से आपको ज़रूरी से ज़रूरी पूछना है कि आज आपने क्या किया। क्या जो आपने टारगेट रखा था 3 सब्जेक्ट्स का, आरसीसी हो गया, फ्लूइड हो गया और सॉइल हो गया, क्या आपने ये तीनों आज 3-3 आवर्स के लिए पढ़े, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला 1 आवर था हमारे पास, क्या उसको आपने ब्रेक डाउन किया 20 मिनट्स में, ठीक है। क्या मैं इन 3 आवर्स को अच्छे से पढ़ पाया, क्या मैं इसमें मोबाइल इस्तेमाल किया ज़्यादा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से पूछिए और हर दिन कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें आप, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। जैसे आप सोने जाएंगे ना, तो आपने एक काम करना है, नेक्स्ट डे के लिए आपने टू डू लिस्ट बनाना है, ठीक है। कल के दिन आपने क्या करना है वो पहले ही आपके पास डिसाइड होना चाहिए। यानी कि सपोज आज मैं सोया तो मुझे पता होना चाहिए कि कल जब मॉर्निंग में मैं उठूंगा तो मुझे क्या करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने रखा है टारगेट 3 सब्जेक्ट, सपोज यहाँ पर हाईवे, सॉइल और सपोज रेलवे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स ये मैंने करने हैं, ठीक है।
ये आपको पहले ही डिसाइड किया हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सुबह उठे और एक डेढ़ घंटा जो है इसी में लगा रहे हैं कि आज मुझे क्या पढ़ना है, ये सब्जेक्ट तो मेरा कल हुआ था, नहीं इसको पढ़ते हैं, नहीं इसको मज़ा नहीं आ रहा, ये मैंने कल पढ़ा था, इसको पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शाम को आपको सेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नो फ्रेंडशिप। देखिए ऐसा है नहीं, आज से आप अपने जो है ना खुद के बॉस बनना स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, शाम को आपके फ्रेंड की कॉल आती है कि भाई थोड़ा सा आना वहाँ जाते हैं, थोड़ा बहुत, तू भी दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एक डेढ़ घंटा थोड़ा बहुत तेरा तू भी फ्रेश हो जाएगा, जाते हैं KFC जाते हैं, अब तो कश्मीर में भी बहुत जगह खुल रहा है, KFC जाते हैं यार, यहाँ पर मॉल में जाते हैं कहीं पर घूमने वगैरह। तो चलो यार दोस्त है, क्या करें, दोस्त के लिए बात तो सुननी ही पड़ेगी, तो जाते हैं आज। ठीक है, या कोई फ्रेंड है आपका तो कॉल करने बैठ गया आपको, एक डेढ़ घंटा कॉल करता है, हाँ फिर कैसा है, ऐसा है, क्या करते हो आज, ये करते हो, तो भाई इनको अपना अपना सीधा बता दे कि भाई आज से मैं जो हूँ ना अपना बॉस खुद हूँ, तो फिलहाल के लिए फ्रेंडशिप जो है ना इसको मैं साइड कर लेता हूँ, उसके बाद जब मेरी सिलेक्शन हो जाएगी ना तो फ्रेंडशिप वापस आ जाएगी। ठीक है, देखिए आपको आज जो है सेल्फिश बनना ही पड़ेगा। सेल्फिश भी इसको हम क्या कह सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा बहुत सेल्फिश आपको बनना चाहिए इन दिनों में। ठीक है, क्योंकि आपके पास, देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो है इसका उल्टा मुझे पता है कमेंट्स में बताएंगे कि सर नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स इज दिस फ्रेंड्स इज दैट लगा लेंगे ऐसे जो है कमेंट्स में। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं हूं, सपोज मेरे पास जो है 1000 रुपीज़ है, अगर आप मेरे पास आएंगे ना, कोई आता है मेरे पास कि मुझे 10 रुपीज़ दे दो, मैं दे दूंगा आसानी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 दे दो 20 भी दे दूंगा, 50 दे दो 50 भी दे दूंगा। अब 100 दे दो, इस पे मैं सोचने लग जाऊंगा भाई 100 दूं या ना दूं, चलो मैंने दे दिया। अब 500 दे दो, अब तो पूरा ही सोचने लग गया मैं क्या करूं, मैं 500 दे दो यार, चलो दे दिया। अब तो 700 भी दे दो यार, अब मैं सोचने लग जाऊंगा अगर मैंने इसको 700 दे दिया तो मेरे पास जो है 300 नहीं बचेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो यही बात है, आज आपके पास पैसे तो है नहीं, आपके पास जो है अभी वो है टाइम, जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड। अगर आपका कोई भी दोस्त, फ्रेंड, कज़न जो भी है, अगर आपसे आज ये चीज़ मांग रहा है ना तो इसको रिलेट कर लीजिएगा पैसों के साथ। आपके पास पैसे हैं नहीं, आपके पास टाइम है, वो जितना कम है आपके पास आपको पता है कितना कम है। ठीक है, तो ये आप किसी को आज ना दें, इन एटलीस्ट इन 20-25 डेज में आप ये किसी को ना दें। कंप्लीटली अपने बॉस बनिए, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है खुद से आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। डिस्ट्रैक्शन। देखिए आप खुद को जो है इन 20-25 डेज के लिए अपने आप को जो है डिस्ट्रैक्शन से आज़ाद रखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले ही इसमें आता है आपका, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन जो है आपका FB है, आपका इंस्टा है, इन सब से दूर भागिए। फिलहाल 20 डेज के लिए इनको ऑफ कर दीजिए। अगर ऑफ नहीं कर सकते हो तो फिलहाल के लिए अनइंस्टॉल ही कर दे, या जो भी करना है फिलहाल के लिए, ये 20-25 डेज फिलहाल इसको साइड में रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका जितना टाइम खाते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि दिन में ये कितना आपका वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड बात जो मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं टेलीग्राम पे भी आज मैंने देखा, मैं शायद ही आज वीडियो बनाता, लेकिन वहाँ से वो सारा कुछ माहौल देख के मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत वीडियो बनाना ही पड़ेगा। आज जो है आपको वो नोटिफिकेशन दिखी होगी कहीं पर, ठीक है, कि जिसमें जो है 700 समथिंग और 800 समथिंग पोस्ट जो है JEE सिविल की आ रही है। ठीक है, अब पता नहीं वो फेक है या रियल है। अब सबसे पहले क्या है, आपको ये जो है आज एक बहुत मेगा डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बनेगा। अब तो बच्चे जो है ना बहुत सारे आप में ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि चलो यार अब क्या है, पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा आराम से, आज तो 80 ही वैकेंसीज हैं, इसको जाने देते हैं, आराम से पढ़ेंगे 850 के लिए। ठीक है, अगर आपने ये माइंड में ले लिया ना तो आपका जो है ये वाला तो छोड़ो, ये वाला छोड़ो, कोई भी एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इन डिस्ट्रैक्शंस से अपने आप को दूर रखिएगा। देखिए अगर ये सच भी होगा ना 850 वैकेंसीज आपकी आएंगी, तो जब आएंगी तो सबके पास ही आएंगे ना, ऐसे छुपके तो JKS भी नहीं निकालेगा ना, सबके पास आएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल आपका जो है कंप्लीट फोकस जो होगा वो होना चाहिए आपके जो है करंट एग्जाम पे। ठीक है, और कोई भी आपको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाइए। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखे यूट्यूब पे जाते हैं,
सर्च करते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है, कि बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मोटिवेट आपको कोई कर सकता है, बिल्कुल गलत है। यूट्यूब पे ऐसा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको मोटिवेशन ही चाहिए ना, तो जैसे ही बोर होते हो ना, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए मुझे, तो नीचे जाइए अपने पेरेंट्स के पास जाइए, उनकी आंखों में देखिए और देखिए कि कितने, मतलब क्या कर सकते हो आप उन आंखों के लिए, ठीक है। मतलब आपका सपना नहीं है कि आप जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें जैसे उन्होंने आपके लिए किया। सपोज हम मान के चलते हैं कि आप उनको फॉरेन के एक टूर पे ले जाएं, ठीक है, आप उनको जो है, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं हम, फॉरेन के एक टूर पे ले जाएं, आपको 5 स्टार जो है एक होटल है, मतलब 5 स्टार वाले रेस्टोरेंट में इनको हम लंच कराएं, डिनर कराएं, ठीक है। तो आपका ये होना चाहिए, इससे मोटिवेशन आती है। वो जो बाकी वो यूट्यूब पे आप मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे पता नहीं किसके और किसके, तो उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो 10-15 मिनट का इफेक्ट रहता है, बस खत्म हो जाता है। लेकिन ये वाली जो है ना, ये पेरेंट्स वाली फीलिंग, ये बहुत इफेक्टिव होती है, इसको आप यूज़ कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो हमारी ईमेल है, फिलहाल तो मैं कुछ दिनों से जो था थोड़ा बिजी था, तो लेट ही मैं मैसेज करता रहता था वहाँ पर, theoffshoreclasses@gmail, ठीक है। ये है एक हमारे साथ जुड़ने का तरीका। सेकंड जो है, मैंने आपको कहा कि आप FB इंस्टा जो भी आपका है इसको अनइंस्टॉल कीजिए। अगर कोई भी अपडेट होगा एग्जाम के रिलेटेड जो भी होगा, हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे, ठीक है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है ऑफशोर क्लासेस के नाम से है, टेलीग्राम चैनल है, सॉरी ग्रुप नहीं है। इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली मतलब आप पे डिपेंड है। और सेकंड जो है ग्रुप है ये, ठीक है। ये वाली टेलीग्राम चैनल थी, ये है ऑफशोर क्लासेस डिस्कशन ग्रुप। यहाँ पर जो है बच्चे आजकल आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं कि किसका क्या हुआ, कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, आपस में ये नोट्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इनसे तो ये तरीके हैं, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा बहुत जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सारे पॉइंट्स कवर करने थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बात है कि देखता हूँ मैं 1-2 दिनों में आपके लिए एक मॉक ले आएंगे, अगर देखते हैं उस पर रेस्पॉन्स कैसा रहेगा, ठीक है। एक मॉक तो कराएंगे, बिल्कुल हाई क्वालिटी क्वेश्चन के होंगे वो। तो उसके बाद देखते हैं आगे वाली क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।